संजौली मस्जिद विवाद से उपजी चिंगारी अब पूरे प्रदेश में फैलती नजर आ रही है, जिसको शांत करने के लिए सरकार ने आज शिमला सचिवालय में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी सहित अन्य पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। बैठक में सर्वसहमति से प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने और स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष इसके लिए एक संयुक्त समिति का गठन करेंगे, जो प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाएगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि एक लड़ाई से संजौली का विवाद उपजा है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए नेताओं ने इसे हवा देने का काम किया है। ये जब हम भावनात्मक तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लोकल लोग जो है वो काफ़ी सालों से हमारे रह रहे। मंडी में भी एक अवैध निर्माण की बात आई है, जिसमें मैं कल ही देख रहा था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन मुस्लिम भाई लोगों का भी, जिसमें कोई दो राय नहीं है, कि उन्होंने अपनी मस्जिद की जो दीवार है मंडी में जो आज हुआ उसको तोड़ा है। और जहाँ अवैध है उसमें अगर वो खुद तोड़ते तो ठीक है, नहीं तो कानून तो अपना काम करेगा ही। लेकिन आज बड़ा प्रदर्शन जो है मंडी में किया गया। देखिए, प्रदर्शन, हिमाचल प्रदेश प्रदर्शनों का प्रदेश है। ऐसा नहीं है कि प्रदर्शनों का प्रदेश नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हर चीज़ पर, मुद्दे पर प्रदर्शन होते हैं। कभी सीपीएम वाले कर देते हैं, कभी बीजेपी वाले कर देते हैं, कभी एप्पल ग्रोवर्स कर देते हैं, कभी हमारे देवभूमि वाले भी कर देते हैं, कोई हर विधानसभा, आजकल बेरोजगार वाले भी कर देते हैं। हर सरकार के प्रति प्रदर्शन करते रहते हैं। तो ये प्रदर्शनों का प्रदेश है, यहाँ हमारे प्रदर्शन होते रहते हैं। और प्रदर्शन करना लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था भी है, अपनी बात को रखने का एक तरीका भी है। और प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो, और शांतिपूर्वक ही हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होते हैं। और कई बार हम भी स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले हैं, चाहे सिंघा साहब है, चाहे रणधीर जी है, तो हम भी कई बार कहते हैं कि धक्का दे के थोड़ा पानी फेंको, थोड़ा सी आपस में लाठीचार्ज करो, ये चलता है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि विधानसभा के बाहर तो हमारा, आपने देखा होगा, हर दिन चलता, कोई बैरिकेड तोड़ देता है। अब पीछे यूथ प्रदर्शन था तो किसी ने बैरिकेड तोड़ दिया। तो थोड़ा सा हल्का सा अपने प्रदेश की जनता को संभालने के लिए बातचीत के माध्यम से थोड़ा धक्का मुक्की से पीछे करना। देखिए, सांप्रदायिक दंगे नहीं, ऐसी स्थिति में जब कुछ ना कुछ लोग होते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो भी ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन कई बार आके बैरिकेड पर चढ़ जाएंगे, धक्के लगाएंगे, जोश में आएंगे। ये जब भी प्रदर्शन होता है उसका एक अंग है। उसमें ऐसा नहीं कि सभी 100 में से 5-10 लोग ऐसे होते हैं। तो इन चीज़ों को ज़्यादा बड़ा महत्व देना उचित नहीं होगा कि आप ये करेंगे। लेकिन कई बार होते हैं, कुछ एक स्वार्थी लोग हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है। वो संप्रदाय में नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ संप्रदाय अपना विरोध प्रदर्शन शांति से करती है, जिस मुद्दे को लेकर करती है। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे आ जाते हैं जो ऐसा भावनात्मक बात करते हैं, भड़काऊ करते हैं। ये कई व्यक्तियों के स्वभाव में होता है, तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है। ये भी बहुत बड़ी बात होगी कि कल जो मुस्लिम समुदाय के, जो मस्जिद के मौलवी है, जो मस्जिद के अध्यक्ष है, वक्फा बोर्ड के, खुद जाके बोल रहे हैं। ऐसी चीज़ें भी बहुत होती। तो इन चीज़ों का फ़ायदा होता है जब वो खुद मानेंगे कि गलत है, हम उसको हटा देंगे। लिख के दिया है उन्होंने, और क्या उनके लिखने से नहीं है। अब कानून के हिसाब से जो भी आगे कार्रवाई होगी, और जो कागज बोलते होंगे, जो वहाँ के फैक्ट्स बोलते होंगे, उसके हिसाब से हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं कि वो बेचारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लिख दिया कि भय के मॉल में लिख के हम दे रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन कानून जो भी काम करेगा वो दायरे में रह के काम करेगा। हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जनता में जो भी समाज के सभी वर्ग है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, एक समान और एक हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के बीच में रहते हैं। इसमें विरोधाभास जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सीआईडी की भी इनपुट है, जो बाहर से आए हुए लोग आए हैं, उनके बीच में ये एक छोटी सी दुकान से झगड़ा स्टार्ट हुआ, जो 2 समुदाय में बंट गया। वो बाहर से आकर अपना व्यापार कर रहे थे। और आजकल सेब सीजन चलता है, सेब सीजन में हमारे यहाँ बहुत बाहर से लोग आते भी है। दूसरा स्ट्रीट वेंडर्स के लेकर है, स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है, जो कि मूल समस्या का हल है। और ये तीसरा, जो हाँ भी अवैध होता है, चाहे कोई कहीं भी होगा, उस पर जो कानून कहता है उसके हिसाब से कार्रवाई। वहीं भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल और भाईचारे को बनाए रखने के लिए भाजपा सरकार के साथ है। लेकिन अगर मस्जिद अवैध है तो सरकार को इसमें
तुरंत कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। अपने बांध तोड़ना पड़े तो वी हम तैयार हैं। आप उनकी इस पहल को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, उनकी पहल अच्छी हो सकती है, परंतु एक भवन बना है, अब वो मान लो 5 मंजिल है, 2 मंजिल तोड़ देंगे, 3 उनके पास रहेगी। अगर वो सरकारी जमीन पर बनी है तो 3 भी क्यों रहे? अब वो सरकारी जमीन पर भवन इलीगल है, अवैध है, तो 1 मंजिल भी क्यों रहे? इसलिए वो फैसला जब आएगा, परंतु तब तक सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना वो भवन सील हो, ये हमारी मांग है और ये हमने सरकार के ध्यान में लाई। वहीं सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा ने कहा है कि विवाद को खत्म करना चाहिए और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इस तरह के माहौल से प्रदेश की पर्यटन आर्थिकी और प्रदेश की छवि पर बुरा असर पड़ता है। देखिए, पक्ष क्या था क्या नहीं था वो अब विषय नहीं। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ये राज्य के इंटरेस्ट में है कि शांति और अमन रहे, और शांति और अमन के लिए जिसको हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहेंगे या कॉमन मिनिमम जो अंडरस्टैंडिंग है जिस पर दस्तखत हुए हैं, तो वो ये है कि इस विवाद का हल जो कानूनी पैरामीटर्स हैं उसके तहत इसका हल निकले और सब काम करे हिमाचल प्रदेश में शांति लाने के लिए, अमन लाने के लिए, जिससे टूरिस्ट जो हिमाचल प्रदेश में जिसने बुकिंग किया है, अभी आपको पता है दशहरा आना, दिवाली आनी है और आपकी बंगाल में छुट्टियां होती है, दूसरी जगह होती है, बुकिंग होती है, टूरिज्म चले। और आप पते हैं, आपको मालूम है सेब का सीजन पीक में चला है और सेब के कारोबार में आर्थी से लेकर छाबा वाला मुस्लिम समुदाय का है और सेब का कारोबार अफेक्ट ना हो उसके लिए अमन और शांति होना बहुत जरूरी है, जो सब पार्टियों ने आज सहमति उसमें रखी। ये थी शिमला से हमारे संवाददाता पराक्रम चंद के साथ मुस्कान की खास रिपोर्ट।